अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद। आप देख रहे हैं बड़े लोग, एक ऐसा सफर जो हमें ले चलता है उन लोगों के पास जिनकी सोच ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, और एक ऐसी एंटरटेनमेंट का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें इंसान ने समाजी मसाइल से लेकर हंसी मजाक के साथ एक वसी दुनिया को पर्दे पर लेकर आए, जिसका तसलसल आज आपकी उंगलियों के इशारे पर है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई जादुई काम था? हाँ, ये वाकई एक इनकलाबी सिलसिला बना, यानी कि फिल्म किसने इजाद की थी? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। फिल्म किसी एक इंसान की इजाद नहीं थी, बल्कि ये कई जहनों, कई हाथों और लाखों लम्हों की मेहनत का फल है। हर कोशिश, हर कामयाबी और हर नाकामी ने इस फन को वो शक्ल दी है जो आज हमारे सामने है। और इसी तरह हर बड़े काम के पीछे होती है एक कहानी जो सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में छुपी होती है। आज के एपिसोड में हम झांकेंगे एक और बड़े जहन की दुनिया में, देखेंगे वो रास्ता जहां से सब शुरू हुआ और जहां हर मोड़ पे एक नया असर पैदा हुआ। तो चलिए वक्त का पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं एक और बड़े इंसान से जिन्होंने दुनिया को देखने का अंदाज बदल दिया। एक गायब शख्स की दास्तान। मैं लुई ल प्रिंस, और मेरा नाम शायद तारीख के सफ़ों में उतना नुमाया ना हो, लेकिन मैं वो पहला शख्स था जिसने फिल्म के बुनियादी ख्याल को हकीकत का रूप दिया। इंग्लैंड में पैदा हुआ मैं एक मोजिद था और तस्वीरों से मुझे बेइंतहा लगाव था। उस वक्त लोग सिर्फ ठहरी हुई तस्वीरें देखते थे, लेकिन मेरे जहन में एक जुनून सवार था, तस्वीरों को जिंदा करना। मुझे लगता था कि अगर हम तस्वीरों को एक खास तरतीब में तेजी से दिखा सकें तो वो हिलते जुलते मंजर का धोखा देंगी। मैंने राउंडहे गार्डन सीन क्यों बनाई? इसका मकसद सिर्फ ये देखना था कि क्या मेरा ख्याल काम करता है। ये मेरी तहकीक का पहला कदम था। मैंने एक कैमरा बनाया जो एक ही वक्त में 16 लेंस इस्तेमाल करता था। हर लेंस एक अलग तस्वीर कैप्चर करता। फिर उन तस्वीरों को तेजी से चलाकर मैंने राउंडहे गार्डन सीन बनाई। ये मेरी पहली और दुनिया की भी पहली फिल्म थी, लेकिन अफसोस मेरी इजाद को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाने से पहले ही मैं सितंबर 1890 में फ्रांस में एक ट्रेन सफ़र के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मेरा काम ठीक से पेटेंट भी नहीं हो पाया, इसलिए मेरा नाम शायद उतना मशहूर ना हो सका। लेकिन मैं जानता था मैंने एक ऐसी चिंगारी जला दी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। जी तो नाजरीन, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है और फिल्म की इजाद में इनका बड़ा अहम हिस्सा रहा। अब चलते हैं एक और अजीम इंसान के पास जिन्होंने इस इजाद को मज़ीद आगे बढ़ाया। मैं टॉमस एडिसन, अमेरिका का वो मौजिद जिसे विज़र्ड ऑफ मेनलो पार्क भी कहते हैं। मैंने फोनोग्राफ और बल्ब जैसी कई चीजें बनाई हैं, लेकिन फिल्म की दुनिया में मेरा कदम रखना भी एक तारीखी फैसला था। जब मैंने लुइस ले प्रिंस के काम और इस किस्म के दीगर तजुर्बात के बारे में सुना तो मुझे लगा कि इसमें बहुत बड़ी सलाहियत है। मेरा मकसद सिर्फ तस्वीरों को हिलाना नहीं था, बल्कि उसे एक तिजारती शक्ल देना था। मैं चाहता था कि लोग मेरे इजाद से फायदा उठा सकें, उसे देख सकें और उससे लुत्फ उठा सकें। मेरी टीम के एक बेहतरीन इंजीनियर विलियम के.एल. डिक्सन ने मेरे विजन को हकीकत में बदला। उसने मेरे लिए खास तौर पर फ्लेक्सिबल फिल्म स्ट्रिप्स बनाए और फिर उस पर रिसर्च करते हुए किनेटोस्कोप को इजाद किया। किनेटोस्कोप कैसे बना? डिक्सन ने ईस्टमैन कोडैक की बनाई गई सेलोफेन फिल्म स्ट्रिप को इस्तेमाल किया। उसने इस स्ट्रिप पर 1 सेकंड में 46 तस्वीरें रिकॉर्ड करने का तरीका ढूंढ निकाला। ये एक बॉक्स नमा मशीन थी जिसके अंदर फिल्म लूपिंग में चलती थी और एक छोटे से सुराख से झांककर एक वक्त में सिर्फ एक आदमी फिल्म देख सकता था। हमने 1894 तक इसे मुकम्मल कर लिया और न्यूयॉर्क सिटी में किनेटोस्कोप पार्लर्स खोल दिए। लोग $0.25 देकर 3 से 4 मिनट की फिल्म्स देखते थे, जिनमें डांसिंग, जगलिंग या बॉक्सिंग के मंजर होते थे। मेरी किनेटोस्कोप ने फिल्म को पहली बार पब्लिक एंटरटेनमेंट का दर्जा दिया, भले ही वो सिर्फ एक फर्द के लिए ही क्यों ना हो। मैंने फिल्म को लोगों तक पहुंचाया, उन्हें इसकी जादूगरी से मुतारिफ करवाया। जी तो नाजरीन, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती।
ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है और फिल्म की इजाद में इनका बड़ा अहम हिस्सा रहा। अब चलते हैं एक और अजीम इंसान के पास जिन्होंने इस इजाद को मजीद आगे बढ़ाया। ऑगस्ट और लुई लूमेयर 1895। पर्दाए सीमा पर पहली झलक। हम ऑगस्ट और लुई लूमियर हैं, फ्रांस से, और हमारी कहानी फिल्म की इब्तिदा से वाबस्ता है। हम दोनों भाई लायन में एक मसरूफ़ फ़ोटो स्टूडियो चलाते थे, जहां हम सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेते थे बल्कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स भी बनाते थे। हम फ़नून लतीफ़ा और साइंसी इजादात में गहरा शौक़ रखते थे। एडिसन का काइनेटोस्कोप और हमारी विजन। जब हमने थॉमस एडिसन के काइनेटोस्कोप के बारे में सुना, जो एक फर्दी डिवाइस थी जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक शख्स फिल्म देख सकता था, हम मुतासिर तो हुए, लेकिन हमें लगा कि ये काफ़ी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ हरकत करती तस्वीरों को देखना नहीं था, बल्कि हम एक ऐसा जरिया चाहते थे जो फिल्म को सिर्फ एक फर्दी तजुर्बा ना रखे, बल्कि पूरे मजमे के लिए एक माशरती सरगर्मी बन जाए। हम चाहते थे कि लोग एक साथ बैठकर एक बड़े पर्दे पर फिल्म्स देखें और वो तजुर्बा शेयर करें। ये सिर्फ फर्द को नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का एक जरिया हो सकता था, जहां खुशी, हैरत और एहसासात एक साथ महसूस किए जा सकें। हम समझते थे कि फिल्म को असल मानों में सिनेमा बनाने के लिए इसे इज्तिमाई तजुर्बा बनाना ज़रूरी है। सिनेमाटोग्राफ की इजाद एक इनकलाबी कदम। इस अजीम मकसद के लिए हमने सिनेमाटोग्राफ ईजाद किया, एक ऐसा आला जिसने दुनिया में फिल्म की तारीख बदल दी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन मशीन नहीं थी, बल्कि ये फिल्म रिकॉर्ड भी कर सकती थी और उसे प्रिंट भी कर सकती थी। ये एडिसन के किनेटोस्कोप से कहीं ज़्यादा वर्सेटाइल थी और इसने फिल्म बनाने और दिखाने के अमल को यकजा कर दिया था। हमारा सिनेमाटोग्राफ न सिर्फ तस्वीरों को हरकत में लाने के काबिल था, बल्कि वो उन लम्हों को कैद भी कर सकता था जिन्हें बाद में दूसरों के साथ शेयर किया जा सके। तकनीकी तरक्की। सिनेमाटोग्राफ कैसे बना? सिनेमाटोग्राफ कैसे बना हमने एडिसन के किनेटोस्कोप के डिज़ाइन से ज़रूर सीखा, लेकिन उसे बेहतर बनाया और अपनी इजादी सलाहियतों से उसे एक नया रूप दिया। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इंटरमिटेंट मैकेनिज्म था। ये एक निहायत ही ज़रूरी इजाद थी जिससे फिल्म एक फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ती और हर फ्रेम थोड़े वक्त के लिए ठहरता, जिससे तस्वीरें ज़्यादा साफ और ठहरी हुई नज़र आती थीं। इससे व्यूअर्स को एक बेहतर और वाज़ेह तस्वीर नज़र आती थी और हरकत ज़्यादा कुदरती लगती थी। इसके अलावा हमने इसे हल्का और पोर्टेबल भी बनाया ताकि इसे कहीं भी ले जाया जा सके और मुख्तलिफ मकामात पर फिल्म्स दिखाई जा सकें। ये पोर्टेबिलिटी इसकी मकबूलियत की एक बुनियादी वजह बनी। तारीखी रात 28 दिसंबर 1895। वो तारीखी रात थी जब हमने पेरिस के ग्रांड कैफ़े में अपनी पहली पब्लिक फिल्म स्क्रीनिंग की। ये एक ऐसी शाम थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों ने हमारी छोटी छोटी लेकिन असरअंगेज़ फिल्में देखीं, जिनमें अराइवल ऑफ अ ट्रेन एट ला सियोटा स्टेशन, जिसमें एक ट्रेन को सीधा पर्दे की तरफ आते हुए दिखाया गया था, वर्कर्स लीविंग द लूमियर फैक्ट्री, जो हमारी अपनी फैक्ट्री के बाहर मजदूरों को काम से फारिग होते हुए दिखाती थी, और द स्प्रिंकलर स्प्रिंकल जैसी फिल्में शामिल थीं जो एक मज़ाहिया कहानी बयान करती थीं। जब ट्रेन को पर्दे पर अपनी तरफ आते देखा तो बहुत से लोग खौफजदा होकर अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, ये सोचकर कि ट्रेन उन पर चढ़ जाएगी। ये मंजर हमारे लिए एक कामयाबी थी। इसने साबित किया कि फिल्म लोगों पर गहरा जज्बाती असर डाल सकती है, और ये सिर्फ एक तहरीक करती तस्वीर नहीं, बल्कि एक नई हकीकत थी जो लोगों के जहन में बसर कर सकती थी। उस दिन से मैं सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक फ़न और एक नया ज़रिया ताबीर बन गया। हमने दुनिया को सिनेमा दिया, जहां कहानियां, जज्बात और हकीकतें पर्दे पर जिंदा हो उठीं। आज भी जब लोग बड़े पर्दे पर फिल्म्स देखते हैं, वो हमारी विजन को जिंदा रखते हैं। एक ऐसी विजन जहां फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और इंसानों को एक दूसरे के करीब लाने का एक अहम जरिया है। जी तो नाजरीन, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है और फिल्म की इजाद में इनका बड़ा अहम हिस्सा रहा। अब चलते हैं एक और अजीम इंसान के पास जिन्होंने इस इजाद को मजीद आगे बढ़ाया। जॉर्ज मेलियस 1896, मेरी अंदाज़े बयां का मीमार, ख्याल और जादूगरी का संगम। मैं जॉर्ज मेलियस फ्रांस का एक जादूगर और थिएटर का मालिक था। मेरी जिंदगी का धारा उस दिन बदला जब मैंने लुमियर भाइयों की पहली फिल्म स्क्रीनिंग देखी। याद है वो लम्हा जब पर्दे पर एक ट्रेन चलती हुई दिखी और लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े।
उनकी फिल्म्स तो सिर्फ हकीकी जिंदगी के मनाजिर थे, जिसमें हर रोज की जिंदगी कैद की जा रही थी। फैक्ट्री से निकलते मजदूर या एक बच्चा अपनी रोटी खा रहा है। लेकिन मैंने एक जादूगर की आंखों से इसमें कुछ और ही देखा। मैंने फौरन समझ लिया कि इस नई तकनीक में तो जादूगरी की बेइंतहा सलाहियत छुपी हुई है। मेरा मकसद सिर्फ हकीकत को उसकी असली शक्ल में कैद करना नहीं था, बल्कि उसे बदलना, उसमें अपने ख्याल और सपनों को शामिल करना था। मैं चाहता था कि फिल्म सिर्फ देखने का जरिया न रहे, बल्कि एक नया फन, आर्ट बन जाए, जहां ख्याल की कोई हद ना हो, जहां हर चीज मुमकिन हो सके। मेरी फिल्मों में जादूगरी कैसे शामिल हुई? मैंने फिल्म के तकनीकी पहलुओं को समझकर उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे एक जादूगर नए टोटके आजमाता है। मुझे याद है जब मेरा कैमरा एक पल के लिए रुका और फिर चला और मेरी बीवी उसी फ्रेम में एक मर्द में बदल गई। वो एक हादसा था जिसे हम एक्सीडेंटल स्टॉप मोशन कहते हैं, लेकिन मैंने उस हादसे को एक मौके में बदल दिया। मैंने इस तकनीक को जानबूझकर इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे पर्दे पर चीज़ें गायब हो सकती थीं या एकदम से अपनी शक्ल बदल सकती थीं, बिल्कुल मेरी जादुई छड़ी के इशारे पर। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने मल्टीपल एक्सपोजर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे एक ही फ्रेम में कई तस्वीरें एक साथ नजर आती थीं और ख्याली रूहानी मनाजिर पैदा होते थे। फेड्स और डिज़ोल्व से मैं सीन्स को एक ख्वाब की तरह नर्म अंदाज में तब्दील करता था, ताकि व्यूअर को महसूस हो कि वो एक सपनों की दुनिया में दाखिल हो गया है। और सबसे अहम, मैंने अपनी फिल्मों को हैंड पेंट करवाया, हर फ्रेम पर रंग भरवाए, ताकि मेरी फिल्म्स में रंगों की जादूगरी और बेहतरीन असर पैदा हो। मेरी सबसे मशहूर फिल्म अ ट्रिप टू द मून 1902 मेरी इस जादुई सोच की बेहतरीन मिसाल है। इसमें मैंने लोगों को चांद पर सफ़र करते हुए दिखाया, वो भी एक रॉकेट के ज़रिए। उस वक्त जब चांद पर जाना सिर्फ इंसानी ख्यालों और किताबों तक महदूद था, मैंने उस ख्याल को पर्दे पर जिंदा कर दिया। इस फिल्म ने साबित किया कि फिल्म सिर्फ हकीकत को कैद करने का जरिया नहीं, बल्कि एक पुरअसर ख्याली दुनिया भी बना सकती है, जहां इल्म तख़य्युल और फनकारी का एक हसीन मेल होता है। मैंने फिल्म को सिर्फ देखने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला दरवाज़ा बनाया जहां हर चीज़ मुमकिन है, जहां आप अपनी आंखों से वो सब देख सकते हैं जो आपके दिल और दिमाग में है। मेरी इस ज़िद और जुनून की वजह से ही फिल्म ने फ़नून की दुनिया में अपनी जगह बनाई और आज भी फिल्म मेकर्स को नए ख्यालात और जादुई दुनिया बनाने की तरगीब मिलती है। ये सिलसिला अभी जारी है। इसी इजाद को आगे बढ़ाते हुए अगले मोजिद को हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलवाएंगे। और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया।